नमस्कार, मैं सुब्बे यादव पीजीटी हिंदी शिक्षण के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 हिंदी कोर्स सीबीएसई के सिलेबस में फीचर लेखन। तो फीचर लेखन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फीचर लेखन 3 मार्क्स का ये लेखन आता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, मनोरंजनपूर्ण जो समाचार होते हैं उसको फीचर बोलते हैं। मतलब फीचर का काम सूचना देना कम होता है, मनोरंजन करना ज़्यादा होता है। मतलब सूचना के साथ साथ मनोरंजन, वही फीचर लेखन है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो होती है मनोरंजन करना, सूचना देना। समाचार तो सूचना देता है लेकिन पिक्चर में मनोरंजन भी होता है। इसका कोई सार्थक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी पिक्चर नहीं लिखी जा सकती। गति और प्रवाह होना चाहिए इसमें। जब भी हम इसमें लिखते हैं तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, सत्यता उसका प्रमुख गुण है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और शब्द सीमा 250 से 500 शब्द सीमा तक आप लिख सकते हो। वह कोई निश्चित सीमा नहीं है। बोर्ड के में हम 1.5 या 2 पेज में उसको लिख सकते हैं। एक पेज में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये फीचर लेखन है। और ये जो पॉइंट है, जो मैंने इनकी विशेषता बताई, ये आप गाइड में पढ़ते रहते हो, इधर उधर सुनते रहते हो, लेकिन आपके समझ नहीं पाते हो कि इनका मीनिंग क्या होता है, सार्थक उद्देश्य क्या होता है, गति प्रवाह क्या होता है, आकर्षण है। ये सब देखने में बहुत ही आसान लग रहे हैं, लेकिन पिक्चर में कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, ये समस्या बच्चों के सामने बड़ी समस्या आती है। तो आज हम आपको उदाहरण सहित इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप ये सारी विशेषताएं उसके अंदर आराम से ला सकते हो, थोड़ा सा प्रयास करके। तो शुरुआत करते हैं। अच्छी पिक्चर लिखने का क्या तरीका है। तो अच्छी पिक्चर लिखने का तरीका है वो है, सबसे पहले उसके लिए एक अच्छा शीर्षक होना चाहिए। लेकिन ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि शीर्षक तो आपको पेपर में मिलेगा। शीर्षक का तो ऑप्शन आपके पास आएगा नहीं। पेपर में आपको शीर्षक मिलेगा। 2 शीर्षक मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 1 मिलेगा, तो उसी पर आपको करना है। 2 मिलेगा तो उस पर 1 करना है, 3 मिलेगा तो 1 करना है, ऑप्शन आएगा तो इसीलिए शीर्षक वो अच्छा ही आएगा, तो वो आपके लिए। अब सामग्री का संकलन। अब उसकी सामग्री का संकलन कैसे करें। अब परीक्षा में बैठ गए, टॉपिक आ गया, तो वहाँ सामग्री का संकलन नहीं होगा। आपको करना क्या है कि 4-5 जो फीचर हैं, जो आपको लगता है कि फीचर महत्वपूर्ण है, उन फीचरों की सामग्री यही इकट्ठा करनी है। उन फीचरों की यही तैयारी करनी है। आपने 10 फीचरों की भी तैयारी की बढ़िया, तो फिर 15 में, 20 में भी और भी आती हैं, तो उनमें भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस हो गई और बड़ी आसानी से उन सामग्री को आप वहीं इकट्ठा कर दोगे। तो सामग्री इकट्ठी कैसे करते हैं, साथ साथ हम इसको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। सामग्री का संकलन, जैसे सपोज करो कि एक जंक फूड की समस्या, इस पर एक फीचर आ गई, तो शीर्षक है, ये तो आपको मिल जाएगा वहीं। जंक फूड की समस्या, ये तो परीक्षा में मिलेगा, तो इसकी तो कोई समस्या आपकी नहीं है। अब सामग्री का संकलन क्या करोगे, तो आप इसको अच्छी पिक्चर तभी लिख सकते हो जब इन चीज़ों का आपको पता हो। मान लो जंक फूड क्या क्या होते हैं, तो जैसे इसमें है कुरकुरे हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, चाउमीन है, सैंडविच है, पैटीज है और समोसे हैं। ये नाम सब आपको होना चाहिए, क्योंकि आप पिक्चर में कहीं न कहीं चीज़ों का जिक्र आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनके लिए 2-3 विज्ञापन, 1 2 3 4, जो भी एक अच्छे विज्ञापन जो टीवी में आते हैं, उनको गौर से सुनो, उसकी भाषा को पकड़ो और वहाँ उसको रोचक बनाने के लिए वो चीज़ें आपने उसमें डालनी पड़ेंगी। कुछ रोचक मुहावरे, क्योंकि जंक फूड एक खाने से संबंधित है, तो खाने से संबंधित कौन कौन से मुहावरे आप उसका प्रयोग करते हैं। जैसे खाने को देखकर, अच्छे खाने को देखकर लार टपकने लगना, खाने को मन उतावला हो रहा है, मन ललचाने लग रहा है खाने को देखकर, ये जंक फूड को देखकर मुंह में पानी आ गया, है ना, और ये समस्या है, ऐसे खाने से तौबा कर लेनी चाहिए, आदमी खा के फिर गोल मटोल हो गया। तो इस प्रकार के जो मुहावरे हैं वो आपको सोचने, क्योंकि पिक्चर का मतलब सिर्फ सूचनाएं नहीं लिखना है, पिक्चर का मतलब कोई स्टोरी नहीं लिखना है। एक प्रभावशाली तरीके से, एक अच्छी शैली में लिखना पड़ेगा इसको। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको
तो ये इसकी सामग्री है। मान लो आपको शब्दों में चमत्कार पैदा करना पड़ेगा, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, कोई विशेष शब्द हैं, तो उन विशेष शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, तब आपकी पिक्चर बढ़िया होगी। तो ये सब चीज़ें, ये सामग्री का संकलन करोगे। जैसे मैंने जंक फूड की समस्या है उस पर ये बताया, तो ऐसे ही कोई भी, जैसे सामग्री का संकलन, अभी हम इस पर जिक्र कर रहे थे सामग्री का संकलन, तो जंक फूड वाले में बताया हमने। अब जैसे खेल पर आ गई, कोई क्रिकेट पर आ गई, तो क्रिकेट के अंदर क्या क्या शब्दावली है। जैसे पाकिस्तान ने भारत को धो दिया, क्रिकेट के अंदर हराने की बजाय धोना शब्द है, उसने उसके घुटने टेक दिए। तो इस प्रकार के शब्द हैं, उनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। उस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में ध्यान लाना पड़ेगा, तभी आप अच्छी पिक्चर लिख सकते हो। उसके बाद लिखने की योजना बनानी है आपको। तो सामग्री भी आ गई, शीर्षक तो वहाँ से आ गया, अब लिखोगे कैसे उसको, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास सामग्री सारी है, फिर उसको कैसे आप। तो सबसे पहले भूमिका के अंदर क्या है, आप कोई कहावत, मुहावरा या सवाल पूछकर भूमिका बना सकते हो, चित्रात्मक वर्णन करके। अब ये कैसे करना है, उसी पर हम एग्जाम्पल में चलेंगे। जैसे हम नीचे आ गए, इस पर भूमिका इसमें आ गई, वो जंक फूड की समस्या। तो इसके अंदर जैसे खाने पर जैसा तन वैसा मन, ये मुहावरा इसका प्रयोग करके, मान लो जैसा खाओगे वैसा शरीर बनेगा, जैसा शरीर बनेगा वैसा मन बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ के आप उस खाने की इम्पोर्टेंस या संतुलित खाना खाना चाहिए उस पर बताओगे। दूसरा, क्वेश्चन पूछ के कर सकते हो, आजकल मोटापे की समस्या क्यों बढ़ रही है, जगह जगह लोग मोटे क्यों हो रहे हैं। इससे शुरुआत करके आप उस बात पर आ जाओ कि बर्गर, पिज़्ज़ा और जो चीज़ें हैं जंक फूड, उस पर आ सकते हो। तीसरा क्या है कि उसके अंदर चित्रात्मक वर्णन पूछ के, चित्रात्मक वर्णन का मतलब ये होता है कि कोई इस प्रकार की शैली का प्रयोग करो, चित्र मस्तिष्क के सामने आने लग जाए। आप कहोगे कि जैसे 5 फुट का आदमी 2 फुट चौड़ा है, पेट उसका बढ़ा हुआ है, तो ये चित्र बनेगा, वो मस्तिष्क में चित्र बनने लग जाएंगे। तो इस प्रकार का वर्णन, कुछ मोटे लोग हैं उनका चित्रात्मक वर्णन करके फिर अपनी शुरुआत आप कर सकते हो। तो ये जो है भूमिका है, वो ऐसे 4-5 लाइन के अंदर आप उस पर आओगे। मैंने शुरुआत बताया कैसे है, तो उस भूमिका के ऊपर आप ऐसे शुरुआत करके उस पर आओगे। उसके बाद उसमें है विषय वस्तु, उसके अंदर है विषय वस्तु की व्याख्या। अब विषय वस्तु की व्याख्या के अंदर जो आपने जो सामग्री इकट्ठी करी, बर्गर है, पिज़्ज़ा है और चीज़ें कोई, या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये जो मुहावरे जो आपने अपने योजना के अंदर ले रखे हैं, इन सब को बहुत ही मार्मिक और कलात्मक तरीके से उसमें लिखोगे। जिज्ञासा उत्पन्न हो लोगों के, सुनने की जिज्ञासा हो कि आगे आप क्या लिखने जा रहे हो। तो ये सब अच्छी शैली के अंदर जो सामग्री आपने की है वो सब, और सामग्री बिल्कुल विश्वसनीय होनी चाहिए। तो ये आप उसको, जो सामग्री है उसको बीच में आप पिरो दोगे, आप बढ़िया लिख दोगे। जैसे इसके अंदर अब ये जंक फूड की समस्या है, उसके अंदर हम आएंगे भूमिका के बाद। अब ये आ गया विषय वस्तु। अब विषय वस्तु में जैसे मैंने वही बताया, वो सामग्री है, विज्ञापन, वो सब चीज़ें, उन्हीं सामग्री को आपको उसमें लिखना पड़ेगा, उसी सामग्री को लिखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा में हम आ गए निष्कर्ष में। तीसरे में हम निष्कर्ष पर आ गए। निष्कर्ष पर आएंगे तो उद्देश्य पर लिखना, जिज्ञासा को शांत करना, पाठकों के लिए कुछ सवाल बिना उत्तर ही छोड़ देना, ये चीज़ें उसमें निष्कर्ष में आएंगी कि आपका उद्देश्य ये है कि लोग संतुलित खाना खाएं, मोटापे की समस्या से बचें, बहुत सी बीमारियों से बचें, तो उनको कंक्लूजन में लाना, निष्कर्ष में लाना है। और जो लोगों को जिज्ञासा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो इस जंक फूड के माध्यम से, तो वो उनकी जिज्ञासा शांत और कुछ सवाल उनके लिए छोड़ के जाओगे तो पिक्चर और अच्छी बन जाएगी। जैसे सपोज करो, इसमें हम चलते हैं, शीर्षक जंक फूड की समस्या है, वो आ गई थी इसमें। उसके बाद सामग्री का संकलन, ये सब बताया है। फिर लिखने की योजना, उसमें भूमिका के अंदर आपको बता दिया कि सब ये, और फिर ये आ गया विषय वस्तु की व्याख्या और ये निष्कर्ष, जिसका हम अब जी जिक्र कर रहे थे। तो निष्कर्ष है
उद्देश्य पर लिखना। इसमें यह है कि संतुलित व संयम खाने पर ध्यान देना है। आप कहोगे डॉक्टरों ने बताया है कि मोटापा एक बीमारी है, इससे मधुमेह है, रक्तचाप है, हृदयघात है, अन्य बीमारियां भी इससे हो जाती हैं और ये बहुत बड़ी समस्या एक व्यक्ति के लिए हो जाती है। शारीरिक नुकसान है, पैसे का नुकसान है बीमारियों से, वो सब चीज़ें यहाँ कंक्लूजन में लिखोगे। तो इसलिए अपने खाने पर ध्यान दो और जंक फूड को अवॉइड करो। घर का बना हुआ सादा खाना, सिंपल खाना, पौष्टिक खाना, संतुलित खाना, वो सब आपको खाना। तो इस प्रकार की बातें लिखनी है। और लास्ट में जैसे क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये छोड़ दिया कि अब फैसला आपको करना है कि आप जंक फूड खाकर बीमारियों के साथ जीना चाहते हो या जंक फूड के बिना स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो। बस ऐसा छोड़ के आप पिक्चर को ख़त्म कर दोगे तो इस प्रकार एक अच्छी पिक्चर हो जाएगी। और कई लोग ये सोचते हैं कि क्या पिक्चर में चित्र होना चाहिए, तो बिल्कुल चित्र यदि आप बना सकते तो बहुत अच्छा, नहीं बना पाओगे, नहीं बनाना आता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आप बना सकते हो तो यदि चित्र पिक्चर की मूल भावना को दिखाने में सफल हो तो उसको बनाना चाहिए। इसकी पिक्चर की रोचकता बढ़ जाती है। लेकिन आप नहीं बना पाते हो तो आप अपने शब्दों का इतना सटीक प्रयोग करोगे, उससे भी एक चित्र उभर कर आने लग जाते हैं। जैसे होता है रेखा चित्र होता है हिंदी में। तो ऐसे आप अच्छी भाषा, अच्छी शैली का प्रयोग करके उसको और रोचक बना सकते हैं, चित्र आप नहीं बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सब बातों को सुन के एक अच्छी पिक्चर लिख सकोगे और पिक्चर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों को इसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।